अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। गुड मॉर्निंग, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिकंदर। 5 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, 5 ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वी ऑफन मेक, हम ज्यादातर अक्सर करते हैं, बट फ्रॉम नाउ ऑन आई होप यू विल अवॉइड। फर्स्ट मिस्टेक देखिए, हाउ मेनी लगेजेस did you bring with yourself? What can be the mistake? Just guess. Okay, let me tell you. Luggages. Luggage जो word है ना, सामान को कहते हैं. You know, when you are going somewhere, so you put, some luggage with you. तो आप कुछ सामान अपने साथ लेते हैं. जैसे अगर if you are going by air, अगर आप प्लेन से कहीं जा रहे हो तो उसमें कुछ अलाउंस होता है, कितना लगेज आप कैरी कर सकते हैं. तो लगेज, एक्चुअली लगेज जो है ना वो अनकाउंटेबल है. लगेज वर्ड जो है ना अनकाउंटेबल है. एंड एज यू नो कि जो अनकाउंटेबल है ना उसमें एस या ईएस कभी नहीं आता, और ना वो 1 2 3 करके उसके साथ हम यूज कर सकते. लाइक 1 लगेज 2 लगेज, हम अनकाउंटेबल के साथ कभी ऐसा यूज नहीं करते. ऐसा तो हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, है ना. जैसे अ बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, लेकिन हम लगेज इसमें एस नहीं आएगा, ऑलवेज. तो हाउ मेनी लगेज. अगर आपको सपोज कहना हो कि सपोज आप 2 बैग्स ले जा रहे हैं तो आप ये कहेंगे 3 बैग्स ऑफ लगेज. आप ये नहीं कहेंगे लगेजेस, आप 3 बैग के साथ यूज कीजिए, है ना. जैसे वाटर है तो वाटर आप वाटर्स नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर. अ ग्लास ऑफ वाटर है ना, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर. तो आप जो ए और 2 यूज कर रहे हैं ना, वाटर के साथ नहीं कर रहे हैं, ग्लास के साथ कर रहे हैं, बिकॉज ग्लास इज काउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इसके साथ कभी एस यूज नहीं करेंगे. मिल्क के साथ कभी नहीं करेंगे, टी, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल है. सेकंड देखिए, लेटेस्ट researches have given us a better life. research आपको पता रिसर्च होती है ना, तो researches यहाँ इसका researches का इन्होंने es प्लूरल बनाया है. so I hope you must have an idea what is wrong in it. just guess, I'm just giving you some time. okay, similarly जैसे यहाँ पर था ना लगेजेस रॉन्ग था बिकॉज ये अनकाउंटेबल था, ये भी अनकाउंटेबल है. एक्चुअली रिसर्चेस कोई वर्ड नहीं होता, रिसर्च ही होता है. रिसर्चेस. तो देखो यहाँ पर प्लूरल है, तो हम प्लूरल जरूरी नहीं है कि प्लूरल हम तभी यूज करें. तो अब यहाँ रिसर्च जब आ गया, लेटेस्ट रिसर्च, तो जब अनकाउंटेबल आ जाता है ना तो उसके साथ कभी भी हम प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते. तो हम क्या यूज करेंगे, लेटेस्ट रिसर्च हैज गिवन अस. जैसे ये लगेज है, सो हाउ मेनी लगेज. तो अगर यहां पर एक हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते ना तो हम यहां पर आर यूज नहीं करते, बिकॉज यहाँ देखो हाउ मेनी लगेज आ गया ना, भाई हाउ मेनी लगेज है. तो लगेज, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम यूज ही प्लूरल करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सिंगुलर करते हैं. वो आगे जाके आप देखेंगे तो रिसर्च के साथ हैज आएगा. तो लेटेस्ट रिसर्च हैज गिवन अस a better life. थर्ड देखिए, I live on the outskirt of the city. Have you heard this word before? Outskirt. यहाँ पर कोई अटायर की बात नहीं हो रही, क्लोथ्स की बात नहीं हो रही है. इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आपको कुछ और इंडिकेशन होगा, लेकिन उनका बहुत ही डिफरेंट मीनिंग होगा. आउटस्कर्ट कहते हैं आउटर पार्ट ऑफ अ टाउन और अ सिटी, यानी शहर या किसी कस्बे का जो बाहर का एक कोई पार्ट होता है, यानी वो लगता काउंट उस शहर में ही होता है, लेकिन उसके अंदर नहीं होता, उसके बाहर होता है. जैसे आप सपोज मेरठ आ रहे हैं आप, तो मेरठ से पहले जो ये गांव पड़ते हैं, यानी कि वो लगते मेरठ में ही है, लेकिन मेरठ के हैं वो जो इस्टेब्लिश हैं, जो वो बने हुए हैं, वो बाहर बने हुए हैं, तो उसे बोलेंगे आउटस्कर्ट्स. लेकिन ये वर्ड कभी भी सिंगुलर लिखा ही नहीं जाएगा, ना बोला जाएगा, आउटस्कर्ट्स बोला जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर. तो ये आई लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, है ना. फोर्थ पाइए, द फिश मोंगर वेट आउट 3 kilograms ऑफ फिशेस.
फिश मॉन्गर कहते हैं जो फिश को सेल करता है ना, यानी सी फूड, जो सी फूड होते हैं समुद्र से जो हमें खाने मिलते हैं, तो उसको जो सेल करता है रॉ फूड को, उसे कच्चे को, यानी फिश को जो बेच रहा है या जो क्रैब्स को बेच रहा है, तो उन्हें बोलते हैं फिश मॉन्गर। ठीक है, तो द फिश मॉन्गर वेड आउट, उसने वजन किया 3 किलोग्राम ऑफ फिशेस। फिशेस जो है ना, ये जो सारी जो मिस्टेक चल रही है, सिमिलरली फिशेस, फिश होता है, फिशेस नहीं होता। यानी आप मान लीजिए फिश जो है सिंगुलर भी है और यही प्लूरल भी है, तो हम कहेंगे 3 किलोग्राम ऑफ फिश, ना कि फिशेस। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि जहां पर फिशेस भी यूज हो जाता है, वो कब होता है? जब वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, यानी सी के अंदर या टैंक के अंदर बहुत अलग अलग है ना, फिश की अलग अलग कैटेगरीज है, डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट स्पीशीज, तो तब हम कहेंगे फिशेस। वरना जनरली अगर एक ही तरह की फिश हो, चाहे वो 100 हो या 1000 हो, वी ऑलवेज कॉल देम फिश, है ना। फिफ्थ देखिए, द पुलिस इज अवेयर ऑफ द क्राइम। ये जो द पुलिस है ना, जैसे कि मैंने भी बताया था, कुछ नाउन प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं, तो जो पुलिस है ना वो प्लूरल है, तो इस कभी नहीं आएगा, आर आएगा। यानी पुलिस के साथ कभी भी आप इज यूज नहीं करेंगे, आर करेंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अगर एक बंदा आ रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? तो कहेंगे अ कोप, उसे कोप कह सकते हैं, कोप, या उसे कह सकते हैं अ पुलिस ऑफिसर। तो जब आप ऑफिसर यूज करेंगे ना, तो फिर आप उसे काउंटेबल बना देंगे, फिर आप उसके साथ 1 2 3 3 पुलिस ऑफिसर्स, 4 पुलिस ऑफिसर्स, 3 कॉप्स, फिर आप कह सकते हैं। ओके, तो लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, रिसर्चेस नहीं होता, रिसर्च होता है, आउटस्कर्ट्स। ठीक है, आई होप you liked this session, and from now on stop making these mistakes. Okay, thank you.